Hello friends, today we are going to do exercise 2.1 of class 10th Maths NCERT Exemplar, and you can see that first question is choose the correct answer from the given four options in the following questions। तो जैसा कि एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो उस पैटर्न में आप ज़्यादातर देखेंगे कि 20 MCQs जो हैं स्टार्टिंग में आएंगे। तो एग्जाम्पलर को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस 2.1 एक्सरसाइज, और इससे पहले की एक्सरसाइजेस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें लिंक मिल जाएगा। आप सारी NCERT एग्जाम्पलर और NCERT के क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करे हुए हैं। 1 बाय 1 आप सारा प्रोसेस देख सकते हैं। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1x² प्लस kx+1 इज़ -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज़। तो इसमें k की वैल्यू निकालनी है और ज़ीरोज़ दिया हुआ है। तो हमें पता है जो ज़ीरोज़ होते हैं वो x की वैल्यू होती है। तो इसमें ज़ीरोज़ जो है वो -3 दिया हुआ है, तो मीन्स x की वैल्यू जो है वो -3 है। सो लेट्स सॉल्व दिस। Now here we have written the equation, and now we will put the value of x as -3। -3 वैल्यू पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा x², और यहाँ पे x की जगह -3 ले लेंगे +1, और ये इसका एक ज़ीरो है, तो इसके लिए इसकी जो वैल्यू होगी इक्वल में ज़ीरो लगेगी। k-1 -3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, तो 9 बाहर आ जाएगा, -3k हो जाएगा, +1 = 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 9k -9 -3k +1 हो जाएगा = 0। 9k में से 3k माइनस होगा तो 6k बचेगा, और -9 में +1 होगा तो -8 रहेगा = 0। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे स्पेस में, तो -8 उधर चला जाएगा तो इक्वल में +8 हो जाएगा। k = 8/6 कट करेंगे बाय 2, तो 4/3 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सोल्यूशन के बाद आंसर को टिक करेंगे। पहले का आंसर हमारा आया था फर्स्ट का ए, जो कि था 4/3। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर -3 and 4 इज़। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा 2 ही ज़ीरोज़ होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ज़ीरोज़ होते हैं। इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ जो है वो -3 और 4 दिए हुए हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका आंसर हमें मिल जाएगा। नाउ दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। अब इसमें अल्फ़ा बीटा दिया हुआ था -3 और 4। इक्वेशन बतानी थी, फार्मूला हमें पता है। फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है। तो इसमें अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, फाइंड करके लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -3 + 4 कितना होगा? प्लस का 1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? -3 × 4, जो कि हो रहा है -12। इसमें पुट कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, तो 1x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की -12 आ रही, तो आंसर होगा हमारा x² - x
-12. So option there is no option which is same as this, but you can see question number option number C that is given. So if we divide this equation, divide the equation by 2, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब आंसर हमारा आ जाएगा. इसको 2 से करेंगे तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 हो जाएगा. किसी भी इक्वेशन को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ज़ीरोस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये ऑप्शन जो है सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन होगा. बी का ऑप्शन हमारा आया है ऑप्शन सी, यही करेक्ट होगा. Now question number 3, if the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 x plus b are 2 and -3 then. अब इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ जो है वो 2 और -3 दी हुई हैं और इसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. सो वी विल फाइंड दिस एंड देन वी विल मार्क द करेक्ट आंसर. नाउ वी आर सीइंग द थर्ड सोल्यूशन. इसमें इक्वेशन जो दिया है वो हमने लिख दिया है और अल्फ़ा बीटा जो है वो 2 और -3 है. इसके दो मेथड हैं. पहले हम अल्फ़ा मींस x की वैल्यू 2 लेके एक इक्वेशन बनाएं, फिर बीटा -3 x की वैल्यू -3 लेके एक इक्वेशन बनाएं, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करें. तो एक मेथड तो ये है a और b की वैल्यू निकालने के लिए, और सेकंड मेथड ये है कि पहले हमें इन ज़ीरोज़ से, ये जो ज़ीरोज़ दिए हैं इन ज़ीरोज़ से एक इक्वेशन बना के इससे कंपेयर कर लें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा. तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो 2 - 3 प्लस करेंगे तो -1 आएगा. अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 होता है तो -6 आएगा. अभी पीछे हमने फॉर्मूले में बनाया था इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स होता है तो -x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस अल्फ़ा बीटा होता है तो ये -6 हो जाएगा, -6 ब्रैकेट में आ जाएगा. तो इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6. अब इस इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन से क्या कर दें, कंपेयर कर दें, तो आप यहाँ पे देखेंगे a + 1 के प्लेस पे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, मीन्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. तो आंसर हो गया a + 1 = 1. कंपेयर करने के बाद 1 उधर जाएगा तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू आएगी 0. सेम ऐसे ही b को अगर हम कंपेयर करें, इस वाले b को, तो ये -6 के प्लेस पे आ रहा है तो डायरेक्टली b की वैल्यू -6 हो जाएगी और आंसर जो है वो हमारा आएगा ऑप्शन डी. शॉर्ट प्रोसेस मैंने आपको बताया, आसानी से आप इसको कर सकते हैं. थर्ड वाले का आंसर जो है हमारा आया है a की वैल्यू 6, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Now this is question number 4. The number of polynomials having zeros as -2 and 5 is. अगर -2 और 5 हम वैल्यू पुट करें तो कितने पॉलिनोमियल्स हम बना सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में इसमें पूछा हुआ है, अभी क्वेश्चन रीड किया है कि कितने पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं. तो पहले हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, जो मेथड हमको पता है. अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे पहले, तो ये आ रहा है हमारा 3, क्योंकि -2 + 5 3 होता है. मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 आएगा. इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा दैट इज़, एक बार दोबारा से फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा. इक्वेशन बनाएंगे, क्या इक्वेशन बनेगा, -3 का x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा. अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को
किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ज़ीरोस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें पूछा है कि हम इससे कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो भी एक पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। इसको करेंगे तो ये 5 हो जाएगा भाई, माइनस का 5 हो जाएगा, तो एक पॉलिनोमियल तो यही हो गया। अब 2 ही थोड़ी नंबर है, 2 के अलावा भी कई सारे नंबर हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो हम जितने न से डिवाइड करते जाएंगे सेम नंबर से या सेम नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतने ही पॉलिनोमियल हमें मिलते जाएंगे। तो आंसर जो होगा इसका, इसमें मोर देन 3 दिया है तो मोर देन 3 होगा, और अगर उसमें ऑप्शन आपको इन्फिनिटिव मिल जाए या अनलिमिटेड मिल जाए तो उसको भी आप करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 का हमारा आंसर आया मोर देन 3, या फिर इन्फिनाइट होता तो वो भी हम टिक करते। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें पता है टोटल 3 जीरोज होते हैं, जिसमें से एक ज़ीरो वो बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी ज़ीरो है। तो द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 ज़ीरो इज़, तो बाकी के 2 की वैल्यू क्या होगी, उनका प्रोडक्ट क्या होगा बाकी के 2 ज़ीरोज़ का। तो अल्फ़ा इसमें हम 0 लेंगे और बीटा इंटू गामा फाइंड करेंगे। नाउ इन दिस 5th पार्ट दिस इज़ द पॉलिनोमियल दैट आई हैव रिटन, और इसमें कहा गया है कि इसमें से एक ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 होगा यहाँ पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल होने की वजह से इसके ज़ीरोज़ जो होंगे वो अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों होंगे। अल्फ़ा आपको दिया हुआ है कि वो 1 0 0 है, तो अल्फ़ा 0 मान लेते हैं। बीटा गामा का हमें कुछ पता नहीं है, और हमको निकालना जो है वो प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 ज़ीरोज़ मीन्स बीटा गामा निकालना है। तो कुछ रिलेशंस होते हैं इनके, वो रिलेशंस हमें पता होने चाहिए, जिसमें से हम एक रिलेशन जिसका यूज़ करने जा रहे हैं वो है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। इसका जो जो वैल्यू होती है वो होती है C/A। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 0 इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा गामा ऐसे ही रहेगा, फिर गामा इंटू अल्फ़ा की जगह 0 लगा देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये भी 0 हो गई वैल्यू, ये भी 0 हो गई, फर्स्ट और सेकंड वाली ये 0 हो गए, ये 0 हो गए। बचा क्या, बीटा गामा, और बीटा गामा क्या है हमारा C/A, जो कि ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। 5th का आंसर आया हमारा C/A, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। Question number 6. If one of the zeros of the cubic polynomial x³ plus ax² plus bx plus c is -1, then the product of the other zeros is। तो इसमें पहले तो हमें एक ज़ीरो जो है वो -1 दिया है, तो अल्फ़ा -1 हो जाएगा, और बाकी का बीटा इंटू गामा हमें फाइंड करना है। So we will find this. Now this is question number 6. इसमें 1 0 जो है वो -1 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 ज़ीरोज़ पूछा है। सेम प्रोसेस लगाएंगे, वही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे जो उसमें किया था, और प्रोडक्ट ऑफ 2 अदर ज़ीरोज़ पूछा है, लेकिन उसमें एक ज़ीरो जो था इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक 0 0 दिया हुआ था, तो हमने वो रिलेशन लगाया था, लेकिन इसमें -1 दिया है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन जो है प्रोडक्ट वाला लगाना पड़ेगा, अल्फ़ा बीटा गामा। इसका जो रिलेशन होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट ऑफ, मींस बेसिस को -D/A लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऑर्डर देखें, ये C दिया है, ये B दिया है, ये A दिया है, और यहाँ कुछ नहीं दिया है, जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ A होता है,
यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे सी होता है और यहाँ पे डी होता है। तो वैसे माइनस डी अपॉन ए इसका हम मतलब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन डी के प्लेस पे यहाँ पे सी दिया हुआ, तो इसका आंसर जो होगा वो माइनस सी अपॉन 1 हो जाएगा, जो कि 1 यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू है। तो माइनस सी आंसर हो रहा है अल्फ़ा बीटा गामा का, लेकिन हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है, बीटा गामा। अब माइनस सी तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन तो कई सारे हैं, बी माइनस ए प्लस 1 है, बी माइनस ए माइनस 1 है, ए माइनस बी प्लस 1 है और ए माइनस बी माइनस 1 है। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब ये जो -1 0 दिया है इसी का हम यूज़ करेंगे। यूज़ क्या करना है, x के प्लेस पे -1 रखेंगे, तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस a -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b -1 हो जाएगा प्लस c, और ये 0 है तो इसीलिए इसकी वैल्यू 0 लगेगी इक्वल में। -1 का क्यूब -1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये a हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा इक्वल में 0। अब हम देखें c की वैल्यू क्या बन रही है, तो c की वैल्यू बन रही है, b उधर जाएगा तो b उधर जाएगा, पहले 1 को भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, a उधर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा और b उधर जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा। तो ये हमारी c की वैल्यू बन रही है। इसको उठा के अगर हम इसमें रखते हैं, इस वाले c में रखते हैं माइनस c में, तो माइनस c जो है, जो वैल्यू आ रही थी, तो माइनस c में रखने के बाद इसका जो आंसर आने वाला है अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की ये है कि जो अल्फ़ा बीटा गामा दिया है उसका प्रोडक्ट -c दिया है और c की वैल्यू ये दी हुई है। इसको एक बार कैलकुलेशन करेंगे फिर से। तो अगर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू -c है और हमें पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो सिर्फ बीटा गामा की वैल्यू जो है वो c रह जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ये ठीक होगा और इसको मैच करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिक्स्थ का आंसर आया हमारा ऑप्शन ए। Then question number 7, the zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are। तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें हमें ज़ीरोज़ बताने कि दोनों ज़ीरोज़ कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा या फिर दोनों इक्वल होंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सेवंथ इसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था, पॉलिनोमियल नोट किया है और पूछा गया है कि ज़ीरोज़ जो होंगे बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होगा या बहुत इक्वल होंगे। पहली चीज़, दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब वो कोई प्रॉपर स्क्वायर बना रहे हो, जैसे x+3 का होल स्क्वायर बना रहे हो, x-3 का होल स्क्वायर बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा है क्योंकि 127 किसी का स्क्वायर नहीं बना रहा है। सो ऑप्शन डी इसका पॉसिबल नहीं है। इसको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड यही है कि पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, जो होता है -b/a। b की वैल्यू 99 है तो -99/1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो आ रहा है वो हमारा -99 आ रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू 127 है अपॉन 1, तो ये 127 हो रहा है। अब आप इसमें देखें, अल्फ़ा और बीटा के बारे में पूछा है कि दोनों नेगेटिव होंगे पॉजिटिव होंगे। अब अगर हमें प्लस करके -99 लाना है तो आगे वाला जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, पीछे वाला पॉजिटिव होना चाहिए, या पीछे आगे वाला भी प्लस माइनस चल जाएगा तब भी आंसर नेगेटिव आ जाएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी आंसर नेगेटिव आ सकता है प्लस में। लेकिन मल्टीप्लाई जब हमें मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस में आना चाहिए,
लेकिन अगर हम इन दो ऑप्शन को लेते हैं तो मल्टीप्लाई में माइनस प्लस वाला माइनस होता है, प्लस माइनस वाला भी माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस जब हम लेंगे तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। मीन्स जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है बोथ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे शॉर्ट मेथड है। 7th का ऑप्शन हमारा आया था ऑप्शन नंबर बी, बोथ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, यहाँ पे के ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसमें कैसे ज़ीरोज़ होंगे? दोनों पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। सी ऑप्शन है दोनों हमेशा अनइक्वल होंगे, और डी ऑप्शन है कि दोनों हमेशा इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया हुआ है के की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है तो के की वैल्यू क्या हो सकती है? के की वैल्यू माइनस की हो सकती है, प्लस की हो सकती है। अगर हम सारी के की वैल्यू माइनस की लेते हैं, माइनस में लेंगे, मान लो हमने -1 ली के की वैल्यू -1, तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमने के की वैल्यू प्लस का 1 ली तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा है के की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं। तो हमने एक बार -1 लिया, एक बार +1 लिया। अब इसकी कैलकुलेशन अल्फ़ा बीटा के बेसिस पे करते हैं। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा हम इसका फाइंड करेंगे इस वाली इक्वेशन का, तो -b/a होगा। -b कितना हुआ? -b यहाँ पे -1 दिया है, तो -1/1, तो ये प्लस का 1 आ रहा है। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम इसका निकालते हैं तो c/a होगा। c की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू ये, तो -1 आ रहा है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा +1 हो और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 हो। ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा तभी हो सकता है, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 कब आ सकता है बताइए? मल्टीप्लाई करके -1 कब आ सकता है? जब एक माइनस का और एक प्लस का हो, तभी ऐसा हो सकता है। और दूसरी चीज़, इसमें लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, -1/1, तो ये आ रहा -1। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा इसका भी निकालेंगे, c/a 1/1 आ रहा है, आंसर 1। अब अगर हमें मल्टीप्लाई करके 1 लाना है, तो मल्टीप्लाई करके 1 कब आ सकता है? दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। अब -1 कब आ सकता है? जब दोनों प्लस के हों तो -1 नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन जब दोनों माइनस के होंगे तब भी ये -1 नहीं आ सकता। -1 तभी आ सकता है जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो। माइनस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, लेकिन प्लस प्लस पॉसिबल नहीं है। तो जब प्लस प्लस पॉसिबल नहीं है तो इसका ऑप्शन जो होगा तो वो होगा कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। एट्थ का आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव्स। तो एट्थ का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस सी आर इक्वल, अगर दोनों के दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो आपस में इक्वल हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? सी और ए दोनों के अपोजिट साइन होंगे, सी और बी दोनों के अपोजिट साइन होंगे, सी और ए दोनों के सेम साइन होंगे, और सी और बी दोनों के सेम साइन होंगे। सो वी विल सॉल्व दिस। नाउ वी हैव रिटन द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी, और सी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरोज़ इनके सेम हों
तो हम मान लेते हैं कि ज़ीरोज़ 1,1 है। तो अगर 1,1 है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? पहले इसको x के प्लेस पे 1,1 रख के इक्वेशन बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2x प्लस अल्फ़ा बीटा होता तो 1 आ रहा है, जो कि हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। और अगर हम -1 ले रहे हैं, क्योंकि इक्वल तो तभी हो सकते हैं ना, या तो प्लस प्लस के दोनों ले लो या माइनस माइनस के दोनों ले लो। अगर हम माइनस के लेते हैं तो ये इनका सम -2 हो रहा, माइनस ऑलरेडी लगा तो +2x बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा तो प्लस का 1, तो ये बन रहा है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ऑप्शन से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है C और A के अपोजिट साइन होने चाहिए। C और A हैव अपोजिट साइन। अब C का प्लस है, इसका भी प्लस है, C का प्लस है, इसका भी प्लस है, अपोजिट साइन तो है नहीं, तो A ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग। B ऑप्शन दिया है C और B हैव अपोजिट साइन। C और B के अपोजिट साइन होने चाहिए। यहाँ पे C और B के अपोजिट साइन है, लेकिन यहाँ पे C और B के अपोजिट साइन नहीं है, तो B ऑप्शन भी हमारा हो गया रॉन्ग। B इज़ ऑल्सो रॉन्ग। C ऑप्शन में C और A के सेम साइन होने चाहिए, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। D को एक बार चेक कर लेंगे। C और B के सेम साइन होने चाहिए। C और B, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, रॉन्ग हुई कंडीशन, तो ऑप्शन हमारा ठीक हुआ C ऑप्शन। 9th का हमारा आंसर आया था ऑप्शन नंबर C। C and A have same sign. Question number 10. If one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then अगर एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का नेगेटिव है तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। सेकंड इज कि उसमें कोई लीनियर टर्म नहीं होगी और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगी। थर्ड में है कि लीनियर टर्म होगी लेकिन कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी। लीनियर टर्म होगी लेकिन कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगी। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि हमने रीड किया, एक जो होगा वो दूसरे का अपोजिट होगा ज़ीरो, तो इसमें हम लेट कर सकते हैं डायरेक्ट ऑप्शन पे, फिर बाद में क्लिक करेंगे। अल्फ़ा 1 ले रहे हैं, बीटा -1 ले रहे हैं, एक ऑप्शन एक जो ज़ीरो है वो दूसरे का नेगेटिव ले लिया। इसका अगर हम वो बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा, बार बार लगा रहे हैं। तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 1 और -1 है तो ज़ीरो ही हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो माइनस का 1 आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू पूरी ज़ीरो हो गई, तो एक्स स्क्वायर -1 बचा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म लीनियर होती है, कौन सी कांस्टेंट होती है, तभी इसको सॉल्व कर पाओगे। ऑप्शन क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो सी होता है ये होता है कांस्टेंट टर्म, ये जो बी होता है ये होता है लीनियर टर्म। अब ऑप्शन से जाएंगे। पहला ऑप्शन है नो लीनियर टर्म कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव, इसमें लीनियर टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इसका। बाकी चेक कर लेंगे वन बाय वन। बी का लीनियर टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगी, इसमें देखो नेगेटिव है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया हमारा। सी ऑप्शन है कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, लीनियर टर्म होगी, लीनियर टर्म है ही नहीं, एक्स का वेरिएबल है ही नहीं, एक्स का वेरिएबल ही लीनियर होता है। और डी ऑप्शन में दिया है लीनियर टर्म होगी, तो लीनियर टर्म नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन डी भी गलत हो गया। आंसर हमारा हुआ ऑप्शन ए। 10th का हमारा आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें ग्राफ बने हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, कौन सा ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो इस वाले ग्राफ में आप सीधे जो है यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे कोई भी किसी भी एक्सेस को ये कट नहीं कर रही है, इसका मतलब नो सोल्यूशन है। इसमें जो है सिर्फ एक ही ज़ीरो आ रहा है, तो एक ज़ीरो भी पॉसिबल है। इसमें एक्स एक्सेस को ये दो जगह पे काट रहा है, तो इसके ज़ीरोज़ 2 हैं, इसके ज़ीरोज़ 1 हैं, इसके ज़ीरोज़ 0 हैं। लेकिन जब आप ऑप्शन डी देखेंगे तो ये कहाँ पे काट रहा है, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं हो सकते हैं। तो ये डी ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, मतलब कि करेक्ट आंसर यही है। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में लिखें। जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, क्लास 10th में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप जो भी क्वेश्चन लिख के देंगे उसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।